हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधापाद प्रभु जी। प्रभु जी ने सन 2008 में NIT भोपाल से बीटेक किया और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा प्रभु जी योगा में भी बहुत रुचि रखते हैं। वर्तमान में वे युवाओं में भगवान नाम का प्रचार करते हैं और प्रचार सेवा के लिए विदेशों में यात्रा भी करते हैं। इस्कॉन उज्जैन के वे जनरल मैनेजर हैं और इस्कॉन पानीहाटी के टेम्पल प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधापाद प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्णा। तो आज हम जानने वाले हैं स्यमंतक मणि की कथा। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम में जो कि भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के बारे में बताई गई है, इसमें स्यमंतक मणि की कथा आती है। और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो कैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो व्यूअर्स, दर्शकों, स्वागत है आपका हरे कृष्णा टीवी के इस सीरीज़ में जो कि स्यमंतक मणि के ऊपर होगी, जिसके प्रथम एपिसोड में हम जानेंगे अपराध का परिणाम क्या होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में स्यमंतक मणि की कथा आती है। मित्रों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्यमंतक मणि की ये कथा, जहाँ पर महाराज सत्रजित नाम का एक राजा जो कि द्वारका धाम में रहा करता था, ये सूर्य देव का बहुत बड़ा उपासक था। ध्यान रहे, ये कथा आज की नहीं, आज से 5000 वर्षों पहले की कथा है। तो आज से 5000 वर्षों पहले सत्राजित नाम का ये राजा द्वारका धाम में रहता था और सूर्य देव का उपासक था। रोज सवेरे शाम सूर्य देव की पूजा, इज्जा, अर्चना, प्रार्थना, उनको नमस्कार करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना इत्यादि सब कुछ किया करता था। और सूर्य देव की प्रार्थना करके उसने सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया। और जब हम किसी देवता या देवी को प्रसन्न करते हैं, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलता है। तो हाँ, महाराज सत्रजित को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आशीर्वाद के स्वरूप सूर्यदेव, जो कि अपने परम प्रिय भक्त सत्राजित को उन्होंने अपनी सबसे बहुमूल्य स्यमंतक मणि उपहार में दी। अब विचार कीजिए, सूर्यदेव के द्वारा प्रदत्त ये स्यमंतक मणि जब महाराज सत्राजित तक पहुंचती है तो दिव्य दिदीप्यमान कई कई सूर्यों के समान निकलने वाला ओज, ऐसी ऊर्जा, ऐसी रोशनी, ऐसी चमक वो मणि तैयार करती है। और इस मणि को धारण करके महाराज सत्राजित द्वारका में आते हैं। तो जब महाराज सत्राजित द्वारका में आ रहे होते हैं तो चूंकि उन्होंने उस मणि को धारण कर रखा है, तो चारों ओर के सभी द्वारकावासी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, कहते हैं अरे ये कौन है? हाँ, क्या साक्षात सूर्य देव इस धराधाम पर, पृथ्वी पर उतर आए हैं? तो बड़े ही आश्चर्यचकित होके वे भगवान कृष्ण को ये खबर देने के लिए जाते हैं। उस समय भगवान कृष्ण द्वारका में बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि भगवान भी खेलते हैं। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद घन है। माने भगवान के पैर का नाखून हो या भगवान के सिर का बाल, पूरा ऊपर से नीचे तक आनंद ही आनंद भरा हुआ है। इसी आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान खेलते हैं। देखिए, भगवान खेलते हैं मतलब भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान कोई दिव्य ऊर्जा के स्रोत मात्र नहीं है, भगवान कोई प्रकाश पुंज नहीं है, बल्कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का व्यक्तित्व है। भारत में अमूमन कई लोगों का ऐसा मानना है, उनकी ऐसी अवधारणा है कि भगवान तो केवल ज्योति के एक पुंज हैं, कुल मिला के वो तो ज्योति है जी, सब कुछ तो उसी में विलीन हो जाना है, तेरा तुझको अर्पण। नहीं, किंतु श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान वास्तव में एक व्यक्ति हैं। तो जैसे एक व्यक्ति की पसंद, नापसंद इत्यादि सब कुछ होती है, इसी प्रकार हाँ, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसकी दिनचर्या होती है, उसके कार्यकलाप होते हैं, उसकी कार्यशैली होती है। ठीक उसी प्रकार से चूंकि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, इसीलिए वे क्या करते हैं? वे आमोद प्रमोद करने के लिए खेलते हैं। भगवान गीता में भी इस बात की पुष्टि करते हैं
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि हमारे जीवन में आहार, विहार, खेलना कूदना, मस्ती, पढ़ाई, फोकस सब कुछ होना चाहिए। इसी को कहते हैं बैलेंस। हमारे जीवन में ये सारे अंग होने चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो वे भी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। और कौन सा खेल खेल रहे थे? शतरंज, चेस। और जब उन्होंने द्वारका वासियों की ये भोली भाली बातें सुनी तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि अरे सूर्यदेव नहीं आए हैं। हाँ, वास्तव में महाराज सत्यराजित हैं। इन्होंने सूर्यदेव से स्यमंतक मणि प्राप्त की है और उस स्यमंतक मणि को ही वे धारण करके द्वारका में पधारे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कि साधारण लोग थोड़ी बहुत चमक दमक देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। थोड़ी बहुत कहीं से लाइट निकलने लगे तो मान लेते हैं अरे ये तो कोई देवता है, ये तो कोई देवी है। लेकिन किंतु भगवान कृष्ण ने यहाँ पे एकदम स्पष्ट किया। अब जब ये समंतक मणि को धारण करके आते हैं तो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो भागवत में वर्णन आता है, दिने दिने स्वर्ण भाराम अष्टाव ससृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधि व्याधयो शुभ न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेभ्यर्चितो मणिः। यानी जहाँ पर ये स्यमंतक मणि रहेगी वहाँ पे क्या क्या होगा? सबसे पहली बात, वहाँ पे कभी कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, वहाँ पे किसी की असामयिक मृत्यु भी नहीं होगी। और क्या बताते हैं? अरिष्टानी, किसी प्रकार के खराब कार्य, जैसे कि देखिए अगर किसी के सर्पदंश से मृत्यु हो, ये कार्य द्वारका में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्यमंतक मणि आ चुकी है। किसी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक व्याधियों से भी व्यग्र नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब परिणाम हैं स्यमंतक मणि के रहने के। तो इस मणि के माध्यम से महाराज सत्यराजित को रोज 77 किलो सोना प्राप्त होता था। कल्पना कीजिए, आज के समय में 77 किलो सोना। भाई साहब, अगर आज के समय में किसी को सोने का एक सिक्का मिल जाए ना, तो उसको वो अपने बैंक की तिजोरी में रखता है। कल्पना कीजिए 5000 वर्षों पहले कैसा ऐश्वर्य था। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। आज हम ये भी जानेंगे भगवान होते कौन है, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में भगवान शब्द की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगम इतिम गणा। जब किसी व्यक्ति में ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य अपनी परिपूर्ण मात्रा में दिखाई देते हैं तो उनको कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, यानी कि दुनिया के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति वे हैं भगवान। भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान कभी भी दरिद्र नारायण नहीं हो सकते। दूसरा ऐश्वर्य क्या है? शक्तिमान। भगवान दुनिया में सबसे अधिक शक्तिमान है। 7 वर्षों की उम्र में भगवान ने पूरे पर्वत को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे उठा के रखा था। ये बात स्थापित करती है, सिद्ध करती है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे अधिक धनवान, फिर सबसे अधिक बलवान, उसके बाद सबसे अधिक यशस्वी। इस दुनिया में सबसे अधिक यश किसके पास है? 5000 वर्षों पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली थी। आज तक भगवद गीता पूरी दुनिया में फैली हुई है, हर कोई इसको पढ़ता है। चूँकि भगवान अद्वैत तत्व हैं, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की वाणी भी स्वयं भगवान है। भगवान की वाणी की प्रसिद्धि, उसका यश और स्वयं भगवान का यश, ये अभिन्न है। तो जैसे दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़े बड़े दार्शनिक भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ाते हैं, तो इससे हमें पता पड़ता है कि भगवान कितने यशस्वी हैं। भगवान होने के लिए चौथा गुण है रूपवान। भगवान इतने रूपवान हैं, श्रील रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण द्वारका के फर्श में अपने आप को देख रहे थे। संगमरमर की उस चमचमाती फर्श में भगवान ने अपने आप को देखा और कहते हैं, कौन है भाई? अरे तो बड़ा सुंदर है। भगवान खुद स्वयं अपने रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। Before a single drop,
there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. तो भगवान इतने रूपवान है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्णत्यभिधीयते। भगवान इतने आकर्षक हैं, सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या ही है सर्वाकर्षक। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, भगवान दुनिया में सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक यशस्वी है, सबसे अधिक रूपवान है, सुंदर है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, ज्ञानी है। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। आज तक गीता के ज्ञान को हम पढ़ते हैं। जब जब गीता का पाठ करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, हमें कुछ ना कुछ नई शिक्षा मिलती है। तो ये है भगवान का ज्ञान। और छठा विषय है कि इतना सब होने के बावजूद भगवान क्या हैं? वैरागी। जब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ चांदनी रात में रास लीला कर रहे थे, तुरंत छोड़ के चले गए। यदि वे परमेश्वर भगवान ना होते तो क्या उनमें यह वैराग्य होता? कदापि नहीं। तो भगवान ने क्या किया? चलती रासलीला में छोड़ दिया। रामचंद्र ने क्या किया? जब माता कैकेयी ने अपने पति से कहा कि भरत को साम्राज्य का राजा घोषित कीजिए और रामचंद्र को वनवास पे भेज दीजिए, भगवान राम ने कोई तर्क नहीं किया, तुरंत तैयार हो गए। कहते इतनी सी बात, निकल गए रास्ते। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये उनकी भगवत्ता का परिचायक है। सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक यशस्वी, सबसे अधिक रूपवान, सबसे अधिक ज्ञानवान और सबसे बड़े वैरागी। तो इस प्रकार से हम भगवान के बारे में समझते हैं। अब भगवान क्या करते हैं? सत्यराजित को एक परामर्श देते हैं। परामर्श देते हैं कि जो यदुओं के राजा हैं उग्रसेन, उग्रसेन महाराज को ये मणि दे दी जाए। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। वास्तव में राज्य में आने वाली हर वस्तु किसके लिए होती है? राजा के लिए होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने आप को सहायक की स्थिति में रखा है, सबऑर्डिनेट पोजीशन में रखा है। वे ये नहीं कहते कि मैं राजा हूं, उन्होंने उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। और सत्यराजित से कहते हैं कि आप उग्रसेन महाराज को स्यमंतक मणि दे दीजिए, आपको रोज 77 किलो सोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 2 वस्तुएं समाधि नहीं लगने देती। क्या क्या है? एक है भोग और एक है ऐश्वर्य। जब जब हमारे जीवन में ये भोग और ऐश्वर्य आता है, क्या होता है? समाधि नहीं लगती दोस्तों, फोकस नहीं रहता, हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यदि हम फोकस रखना चाहते हैं, हम एकाग्र चित्त होना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें इन 2 बातों से बचना चाहिए। एक क्या है? एक है भोग और एक है ऐश्वर्य। सत्यराजित महाराज को उन्होंने कहा, किंतु सत्यराजित महाराज ने क्या किया? लालच के चलते भगवान कृष्ण को मना कर दिया। देखिए भगवान ने कोई बात बोली है, आप कौन होते हैं उस बात को मना करने वाले? किंतु सत्यराजित महाराज को ये अकल नहीं आई। भगवान कृष्ण को उन्होंने ना कर दिया। अब देखते हैं ये ना बोलने का परिणाम क्या होता है। आज के हमारे इस एपिसोड का मूल विषय यही है ना कि यदि कोई भगवान के चरणों में अपराध करे तो उसके क्या परिणाम होता है, क्या परिणति होती है, कैसा दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। तो सत्यराजित महाराज के भाई थे प्रसेन। तो प्रसेन ने सभी को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए क्या किया? उस मणि को एक लॉकेट बना करके गले में धारण किया और गले में धारण करके ये आखेट करने के लिए निकल गए वन की ओर। जब घोड़े पर सवार प्रसेन वन में आखेट करने गए तो वहां पर जब घोड़ा पानी पी रहा था, उसी समय एक सिंह वहां पर आया और उस सिंह ने क्या किया? न सिर्फ प्रसेन को बल्कि उस घोड़े दोनों को मार दिया और उस मणि को ले गया। ये है दुष्परिणाम जब हम भगवान को मना करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं। सत्यराजित का अपना भाई प्रसेन मारा गया और फिर वो सिंह उस मणि को लेकर आगे बढ़ता है। तो महाराज सत्यराजित, जिनका भाई प्रसेन भगवान के चरणों में अवज्ञा के कारण मारा जा चुका है, देखिए उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, क्या परिणति हुई, क्या गति हुई। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि जब पहली बार सत्यराजित द्वारका आ रहे थे
वे भगवान के पास आते, भगवान को ये मणि देते, या भगवान के कहने पर उग्रसेन महाराज को ये मणि प्रदान करते, तो कदाचित ऐसी घटना न घटती। मित्रों, कल्पना कीजिए, जब द्वारकावासी भगवान के पास गए और भगवान को बोलते हैं, हे दामोदर, भगवान को एक नाम से पुकारते हैं, दामोदर। ये दामोदर नाम कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण ने बचपन में लीला की थी, हम सब जानते हैं। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, जिसमें हम भगवान को दीपदान करते हैं, तो भगवान अपने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। द्वारकावासी भगवान को इन विभिन्न नामों से पुकारना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम भगवान को उनके भक्तों के संपर्क में पुकारते हैं, ये बात भगवान को बहुत भाती है। द्वारकावासी गए थे, बोलते, हे यदुनंदन, भगवान सूर्य स्वयं आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि अलग अलग देवी देवता ये जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारका में वास कर रहे हैं, और वे भगवान के दर्शन करने के लिए समय समय पर द्वारका आया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि द्वारका के निवासी इस बात से अनभिज्ञ थे या जानते नहीं थे, अवगत नहीं थे कि भगवान कृष्ण भगवान हैं। नहीं, वे जानते थे। सत्राजित क्या इस बात को नहीं जानते थे? प्रश्न आता है। नहीं, सत्राजित भी इस बात को जानते थे। तो अब चूक कहां हुई, गलती कहां हुई? गलती ये हुई कि सत्राजित ने स्यमंतक मणि को भगवान के आदेशानुसार उसका प्रयोग न करके, अपने मन मानी करके, अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग किया, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसका भाई मारा गया। भोग और ऐश्वर्य किसी भी साधक के जीवन में ये सबसे बड़े शत्रु हैं। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारि बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु की कामना करता है, वासना करता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रयोग करता है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये कहलाती है कामना वासना। मित्रों, कामना वासना ये एक साधक के पथ पर बहुत बड़ी बाधा है। यदि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भगवान का परिचय जानना चाहते हैं, जीवन के उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इस इंद्रिय तृप्ति की वासना का परित्याग करना होगा। बल्कि हमें क्या करना होगा? हमें हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का पथ अपनाना होगा। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम क्या है? हाँ, काम और प्रेम में देखिए अंतर केवल केंद्र का है। आत्मेंद्रिय यानी कि जब मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता हूं तो ये कहलाती है कामना वासना, किंतु जब मैं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता हूं तो ये कहलाता है प्रेम। तो क्या भगवत भक्ति में आने का ये अर्थ है कि आप सभी को मेरी तरह मस्तक मुंडवाना होगा या मेरी तरह भगवे वस्त्र पहनने होंगे? कदापि नहीं। आप अपने स्थान पर रहकर ही, अपने घरों में रहकर ही भगवत भक्ति का संपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए हमारी माताएं घर में भोजन बनाती हैं। भगवत भक्ति का परामर्श ये नहीं है कि आप खाना बनाना बंद कर दें, भोजन पकाएं, किंतु भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। क्या आप जानते हैं भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता में बताया गया है, यदि हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हम क्या खाते हैं? सिर्फ पाप खाते हैं। भारत में घर घर में हमारे हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से गीता का संदेश पहुंच रहा है। इस्कॉन के मंदिरों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की वाणी को आप तक पहुंचाया है। अब सिर्फ कृष्ण ही नहीं, हमारा हरे कृष्णा टीवी भी आपके जीवन का सारथी बन चुका है। वहां पर भगवान स्पष्ट बताते हैं, यदि हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हम क्या खाते हैं? तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है, हम सिर्फ पाप खाते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं, भोग नहीं लगाते, तो हम क्या खाते हैं? यद्यपि उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, किंतु फिर भी हम क्या खा रहे हैं? हम सिर्फ पाप खा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? सात्विक पद्धति से रसोई करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो वही कार्य क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हमारी बड़ी बड़ी इमारत बनाने की बड़ी वासना है, हम बहुत बड़े प्रमोटर होना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करें। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारी वो वासना भी पूर्ण हो जाएगी और भगवान की सेवा भी हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद और व्याख्या करते हैं, कहते हैं हम क्या हैं? हम जीवात्मा, हम सभी भगवान के प्रतिबिंब हैं। तो जब हम आईना देखते हैं तो आईने में हम किसको देखते हैं? आईने में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि हम प्रतिबिंब को सुंदर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें मूल विषय को सुंदर करना होता है। तो जैसे कि प्रतिबिंब तब सुंदर होता है जब मूल विषय सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण के प्रतिबिंब हैं, इस जड़ जगत में आके फंस चुके हैं। जब हम भगवान को सजाएंगे, किसी को सजने धजने का बड़ा शौक होता है, भगवान को सजाएंगे, उनको सुंदर बनाएंगे, तो उनके प्रतिबिंब हमारा व्यक्तित्व भी मुखर हो उठेगा, सुंदर हो उठेगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? मैं फिर दोहरा रहा हूं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करें तो ये क्या है? कामना वासना। 17 ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया था, उसकी इच्छा थी, भरपूर इच्छा थी, मैं सोने का उपभोग करूं, रोज 77 किलो सोना, इसका उपभोग करते करते भोग और ऐश्वर्य से गर्वित होकर वो फूल चुका था। परिणाम क्या हुआ? परिवार का एक सदस्य असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी कि जिस स्यमंतक मणि के प्रभाव स्वरूप असमय मृत्यु टाली जाती है, जब भगवान की अवज्ञा की जावे तो क्या होता है? उनके स्वतः अपने भाई की असमय मृत्यु हो जाती है। तो कल्पना कीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में बुरी नहीं है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कैंची बुरी नहीं है या चाकू बुरा नहीं है, किंतु जब उससे फल काट करके भगवान को भोग लगाए जाएं तो इसको भक्ति कहते हैं। किंतु यदि उसी चाकू का प्रयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति करने में किया जाए तो ये क्या है? इसको कहते हैं क्राइम, इसको कहते हैं जुर्म। तो इसलिए मित्रों क्या करना चाहिए? हमें किसी भी वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग ना करके हमें उसका प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ठीक जैसे आप देख रहे हैं ये एपिसोड हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से, हम टीवी देखने को मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हरे कृष्णा टीवी देखो भैया, भगवान के बारे में जानो। टीवी पे भी देखने के लिए हजारों विषय हैं और इन सभी विषयों को देखकर लोग यहाँ वहाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। भारत में युवाओं में आत्महत्या के केस मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे काउंसलिंग सेंटर हैं, इन काउंसलिंग सेंटर्स पे, कॉल सेंटर्स पे फ़ोन कीजिए, नीचे चल रहे टैब में से फ़ोन नंबर कॉपी कीजिए, फ़ोन लगाइए, मत पाप कीजिए, गलत कार्य में मत लिप्त होइए। तो देखिए कोई वस्तु खराब नहीं होती, उसका प्रयोग या दुष्प्रयोग, तो ये निर्भर करता है उसको प्रयोग या दुष्प्रयोग करने वाले पर। तो फिर से आज के एपिसोड की मुख्य शिक्षा है, जब हम भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान का कहना नहीं मानते, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि अपमृत्यु हो सकती है। तो अगले एपिसोड में हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा टीवी, आपके जीवन का सारथी। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।